नीमच से भाटखेड़ा तक करीब 6 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करना यानी जंग जीतने के बराबर है। इस रोड की पहचान एक्सीडेंट पॉइंट के रूप में होने लगी है। पूरा रोड गड्ढों से फटा पड़ा है। रोड पर वाहन चलाना यानी मौत को दावत देना है। नीमच भाटखेड़ा मार्ग पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। इस धूल धूसरित रोड पर 2 पहिया वाहन से चलना यानी सांस की बीमारी को गले लगाना है। गड्ढों की वजह से भीषण सड़क हादसे के कारण लोगों को जान गंवाने के समाचार आम बात है। अल्पलाइन फैक्ट्री के सामने विगत दिनों सड़क हादसे में एक युवक की मौत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रात्रि में आपको इस मार्ग पर केवल अंदाजे से गाड़ी चलाना पड़ती है। जर्जर सड़क के कारण अक्सर लोगों के हाथ पैर टूटते रहते हैं। इस व्यस्ततम मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। नीमच में प्रवेश का यह मुख्य मार्ग भारी लोगों पर शहर की क्या छाप छोड़ता होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अमूमन विधायक, सांसद, मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं वीआईपी की गाड़ी इस रोड से गुजरती है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। खाना पूर्ति हेतु किया गया पेच वर्क भी चंद दिनों में बेकार हो जाता है। पीडब्ल्यूडी और शासन के नुमाइंदों की सामने लाख झाए पीटने के बावजूद नीमच भाटखेड़ा तक के मार्ग को दुरुस्त करने के लिए कोई जहमत उठाने को तैयार नहीं है। लोगों की आवाज भ्रष्टाचार के नक्कार खाने में टूटी की तरह दबकर रह गई है। नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं नीमच से लेकर भाटखेड़ा वाले रास्ते के बीच में। यह रोड जर्जर स्थिति में है। आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों के अंदर टूट फूट होती है, लोगों की जानो माल का जबरदस्त रूप से खतरा बना रहता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी एक लंबे समय से इस जर्जर रोड की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए नगरपालिका नीमच भी जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। गाड़ी वालों को, वाहन वालों को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें आ रही है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ यात्री और जो आसपास के लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आप अभी यहाँ से गाड़ी से आ रहे थे, क्या तकलीफें आ रही रास्ते में? सर, मैं इस रास्ते से रोज़ 2 से 3 बार निकलता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। और सर, रास्ते की अगर अपन बात करें तो रास्ते की स्थिति इतनी ख़राब है कि हर आपको 5 मीटर पर एक गड्ढा मिलेगा। और उस गड्ढा भी छोटा मोटा नहीं सर, बड़ा गड्ढा, उसमें पानी भरा रहता है। और हम नई नई गाड़ियाँ लेके आते हैं तो गाड़ियों का हर 15 दिन में मेंटेनेंस आता है। और सर, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रोज़ एक दो घटनाएं रोज़ होती है सर। यहाँ पे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं सर। मतलब बहुत बड़ी स्थिति है। और सर, इस मतलब रोड का देखने वाला कोई नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात कहें अपन सर, ये मेन रोड है सर, नीमच ज़िले के अंदर प्रवेश करने का अगर आप कहें तो मतलब इंटर होते से ही इंप्रेशन गलत जाता है नीमच ज़िले का सर। तो मेरा यही है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनावें और ताकि लोगों को सुविधा हो और यात्री लोग आसानी से आ जा सके सर। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? आप भी इस रोड पर रहते भी हैं, आना जाना भी लगा रहता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं भी यहाँ पर रोज़ आता हूँ और देखता हूँ बहुत सारे गड्ढे हैं, रोडों की हालत बहुत खस्ता है। और यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी गिट्टी डाल दी है, इस पर गिट्टी उड़ती है, लोगों को लगती है और धूल इतनी उड़ती है, बीमारी नई बीमारियाँ पैदा होती है और एक्सीडेंट भी होते हैं। इधर उधर गड्ढे के बचने के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। और कुल मिला के मतलब बहुत हालत ख़राब है। और कभी रिपेयरिंग भी की तो ऐसे करते हैं कि आज गए न कल वापस वैसी हालत है। तो ऐसा सही तरीके से उसका हो ना, पेच वर्क सही हो तो लॉन्ग लाइफ चले। पूर्व में भी मैं एक सरपंच पद पर रहा हूँ। मैंने कई बार आवाज़ उठाई कि ये रोड इतना ख़राब हो रहा, पर कि कम माल डालकर पैसा कमाने की इस रोड पे दुकानदारी खोल रखी। कई बार पेच हो गया इसके अंदर, बाकी खड्डे वो के वही दिखते हैं। एक दिन मशीन चलती है, दूसरे दिन वही खड्डे दिख जाते हैं। हमने माननीय विधायक साहब से कई बार, विधायक साहब ने कहा हमने इसको पास करा रखा है और अतिशीघ्र इसका काम चालू होने वाला है, जो आज तक नहीं चला। अभी भी हमने कल हमारे विधायक साहब से हमने कहा रोड बहुत ख़राब हो रहा, बोला कि अब अतिशीघ्र हो जाएगा। कब तक होगा? बोले कि अभी काम चालू होने वाला है। ये कह के हमें पिछले 8-9 साल हो गए इस रोड को इसी कंडीशन में देखते हो। कई घटनाएं मैंने उठाकर अस्पताल ले गया हूँ। ITO ऑफिस के यहाँ कम से कम 20 घटनाएँ इस खड्डे के कारण हुई, किसी की सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले 4 दिन पहले एक अल्पाइन फैक्ट्री खड्डे को बचाने में एक आदमी की मृत्यु हुई।
जिसकी कोई शासन के आज तक सुनवाई नहीं हो रही कि इस खड्डे को बुरवा दें। अभी तक वो के वही खड्डे हैं, बस एक ठेकेदारी चल रही है। लाखों रुपए के इसके रोड के ऊपर नहीं बनेगा तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है इस रोड के ऊपर। नीमच से कर्नावटी डुंगलावदा रोड पूरी यही कंडीशन है जो आज तक किसी ने सुनी। कई बार इसकी आवाज़ उठाई, पर विधायक साहब कहते हैं पास करवा रखा हो रहा है। विधायक साहब ने कहा मैंने अभी इसको कंप्लीट करवाया, तो कंप्लीट अभी आप देखो कि 1 महीने पहले 50 लाख 60 लाख रुपए का एक टेंडर, ये कहाँ 1 रुपया का नहीं, 50,000 दिख जाते हैं काम करा था, वो भी नहीं दिख रहा है। ये स्थिति है सरकार। पीडब्ल्यूडी के लोगों को कितना जिम्मेदार मानते हैं? पीडब्ल्यूडी को जब ये कहते हैं कि शासन का पीडब्ल्यूडी की मानता हूँ, तो पीडब्ल्यूडी ने इसको 4 बार रिपेयर किस तरीके से कर रहे हैं। आज करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस रोड के अंदर है, किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, और जो उठाता है वो वापस उसकी आवाज़ हमने नहीं सुनी। और हम तो वो आदमी है कि एंड से आखिर तक आवाज़ उठाने वाले, हमें कोई दबाने वाला नहीं मिलेगा। इस पीडब्ल्यूडी की आज तक की कितने इस रोड पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यदि ये रोड 10 साल पहले भी बन जाता, कह रहे बन रहा है, पास हो गया है, वो बना भी देते तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं, उन्हीं पैसों में ये रोड बन रहा था जो कि ये लोग इतना पैसा खा चुके हैं। मतलब ये रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये भ्रष्टाचार का रखना पड़ता है, क्योंकि फिर दुकानदारी कहाँ से चलेगी। इस रोड को हम कंप्लीट बना देंगे तो दुकानदारी कहाँ से, और तो रोड है ही नहीं। नीमच से नसीराबाद रोड के बीच में इस रोड को कई बार, अभी मैंने सुना कि 60 से 70 लाख रुपए का इसका वो हुआ है पीडब्ल्यूडी, तो कोई पार्टी इसने धाकड़ नहीं लिया, वो रोड कंप्लीट है ही नहीं साहब। अभी मैंने एक चीज़ आपको नॉलेज में नहीं होगा, जमुनिया से जमुनिया खुर्द का रोड है हमारे गांव के अंदर से, उसमें भी 48 लाख कुछ लिखे हैं। और बड़खेड़ा से जमुनिया के अंदर इतना गिट्टी भी नहीं लगी, उस पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि ये इसको अभी पीएचई कंप्लीट किया गया है, नया ठेका हुआ। और केवल 1 किलोमीटर पे पीएचई हुई और वो पूरा भेंट उस पर चढ़ गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो यह तो बड़े नेताओं की इसके अंदर भाग्यशाली है। हम तो एक छोटे प्रतिनिधि रहे, सरपंच रहा हूँ मैं, 7 साल से मैं सरपंच रहा हूँ। अभी मेरी मिसेस है, मैं अभी भी इन चीज़ों पे मुद्दे उठाता रहता हूँ, पर ऐसा कोई बचा ही नहीं कि इस बात को कोई रखे। कई लोगों की मौत इस रोड पे घटना हो चुकी है, गाड़ियों के कई टायर निकल गए, कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। विधायक साहब से जब भी हम कहते हैं, विधायक साहब बोले यार मैंने करवाई दिया इस काम को, अब चालू होने वाला, बीच में बजट में आना था वो नहीं हुआ। इस प्रकार कई बातें होती है, बाकी ना तो इस पर सांसद सब निकले, किसी की नज़र नहीं है। इस बारे में जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह से आप लोगों ने कभी शिकायत की है? हमने तो नहीं करी सर। अच्छा, आपको रोड से तकलीफ है? तकलीफ है, क्यों नहीं है तकलीफ है। रात दिन धूल उड़ रहा है, हम यहाँ रात को बैठता हूँ, यहाँ सोता हूँ मैं यहाँ पर। इतना धूल उड़ता है बेकार, ये पानी इसलिए चला रखा हमने। आप अभी इस रोड से गुजर रहे थे, क्या वेदना है, कितनी तकलीफें आ रही है आपको? धूल उड़ रही है। कल परसों भी एक एक्सीडेंट हो गया था अडानी के सामने, लड़का मर गया इस गड्ढों की वजह से। गड्ढे की वजह से मौत हो गई एक महीने पहले। और रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी लेडीज गिर रही है, कभी कोई बच्चे गिर रहे हैं। बहुत खतरनाक काम है इस रोड का। विधायक जी से भी पोस्ट के हिसाब से अपन ने फेसबुक से डाला था, लेकिन किसी ने कोई ठोस कदम नहीं, सुनवाई नहीं की है। मतलब आपके हिसाब से नीमच के भाटखेड़ा रोड को एक्सीडेंट पॉइंट घोषित कर देना चाहिए? हाँ, एक्सीडेंट पॉइंट। यहाँ पे आए दिन, अभी एक थोड़े दिन पहले यहाँ पे देव रेजिडेंसी के सामने भी एक की मौत हो गई थी। एक मजदूर आदमी नौकरी करके घर से मजदूरी करके जा रहा था, गड्ढे की वजह से बचाने के लिए इधर मुड़ा था। वो गड्ढे बचाने। ये सिटी रोड है, इसको तो सही होना चाहिए कम से कम। कितनी पब्लिक गुजरती है इस रोड से दिन भर रात भर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी। डबल पट्टी रोड बनना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार लोगों से, जिले के विधायक जी है उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि रोड है वो भी निकलते होंगे, धूल कितने उड़ती है, डस्ट। जी मंत्री सब इसी रोड से गुजरते हैं, उनको तो सोचना चाहिए, वो भी धूल खाते हुए जाते हैं। करके और भाटखेड़ा तक रोड इतना खराब है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और व्यक्ति कई मर रहे हैं, और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और गाड़ियाँ भी खराब हो रही है, और गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। क्या इस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही है? आप क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? हम कहेंगे रोड बिल्कुल ज़्यादा खराब है और गाड़ियाँ टूट फूट हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। रात को तो समझ लो कि चलना ही मुश्किल है, नाइट में तो आदमी एक दो गिर ही रहे हैं, और एक्सीडेंट हो ही रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, और गाड़ियों का बहुत नुकसान हो रहा है।
मेरी खुद की गाड़ी का ही 50,000 रुपये लगा दिए मैंने गाड़ी में, इस रोड पे जमुनिया जाके आते में जाके आने में इतना रुपया लग गया। ये तो 50,000 रुपये मैंने मेरी गाड़ी में लगा दिए। और साकअप ख़त्म हो गए, और एक गाड़ी तो अभी वो फूटा हुआ पड़ा पहिया, तैयार पड़ी गाड़ी में वो भी। बाबू जी आप भी ड्राइवर लगते, क्या कहेंगे? जी रास्ता बहुत ख़राब है जी। कल परसों अडानी फैक्ट्री के गेट के सामने मोटरसाइकिल वालों के ऊपर से एक टेलर निकल गया, दोनों ही ख़त्म हो गए वहाँ। ट्रेलर पूरा टेलर क्रॉस हो गया उसका। हाँ वहाँ बढ़िया टेलर। 2 मोटरसाइकिल पे गड्ढे में गिरे तो एक मर गया। रास्ते को सुधारना चाहिए, रास्ता ठीक होए तो अपने आप ही ये एक्सीडेंट वगैरह नहीं होए। मोटरसाइकिल वाला भी खड्डा बचाने के चक्कर में इधर उधर घुमाता है, गाड़ी वाला भी, तो इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आपने सुना कि नीमच से लेकर के जम्मू जो भाटखेड़ा तक का जो रोड है ये पूरी तरह गड्ढों से भरपूर है, इसमें सड़क ढूंढना पड़ रही है। हालात ये है कि जर्जर रोड, धूल दूसरित रोड, जिस पर आए दिन मौत की घटनाएं हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है, रात को बिल्कुल लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सरकार इस ओर देखने के लिए तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि इस ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।